हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 13। इससे पहले हमारी 12 क्लास हो चुकी हैं हेल्थ एजुकेशन की, और यूनिट 8 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो आप अगर वो सब वीडियोस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास रहने वाली है मीजल्स रूबेला एंड मम्स पे। किस पे? मीजल्स रूबेला एंड मम्स पे। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आएंगे। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखना, और ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप ये पीडीएफ ले लेना। नहीं तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, 9203634262। ठीक है, इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और आपको नोट्स वगैरह के बारे में बता दूंगा। ओके, चलिए हम मीजल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम मीजल्स की बात करें, ठीक है, मीजल्स की बात करें, मीजल्स एक, ये हमें पता है कि ये वायरस से होने वाला डिजीज है। ठीक है, कौन से वायरस से होता है ये? इस वायरस का नाम क्या है? और वायरस को हम क्या बोल सकते हैं? और एजेंट। तो एजेंट का नाम क्या है? एजेंट का नाम है मोरबली वायरस। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये कौन सी फैमिली से होता है? फैमिली का नाम ये लिखा हुआ है, पैरामाइक्सो वायरस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। ठीक है, ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ से पढ़ने के लिए, इसको आप ध्यान रखना। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ओनली, मतलब कोई ऐसा मेन सोर्स नहीं जो कैरी करता है, ओनली ह्यूमन इसको कैरी कर सकता है, इस वायरस को। ठीक है, द ओनली सोर्स इज पर्सन करंटली इल विथ मीजल्स। ठीक है, जो ह्यूमन है जो अभी इल है इस वायरस से, ठीक है, वही इसको कैरी कर सकता है। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन वाया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियर, मतलब वाटर और एयर दोनों के थ्रू कांटेक्ट में आते हैं, मतलब स्नीज वगैरह या फिर कफिंग से। ठीक है, तो ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, पोर्टल ऑफ एंट्री, ये मैं ऐसे इसलिए लिखा हूं क्योंकि अगर आपको सब्जेक्टिव एग्जाम्स में लिखना पड़े तो आप ऐसे ही डेफिनेशन, होस्ट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री, कम्युनिकेबिलिटी, ऐसे ही हेडिंग डाल डाल के आप उसके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी पोर्टल ऑफ एंट्री में क्या है? कैसे एंटर करता है? मोस्ट ऑफ डिजीज रेस्पिरेटरी ट्रैक और थ्रू आईज की स्किन से एंटर करता है। मतलब अगर वो वायरस से आप अपनी आईज को कांटेक्ट में करते हो, आईज की स्किन को कांटेक्ट में करते हो, तो वो उसके थ्रू भी एंटर करता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कॉन्जक्टिवा, ठीक है, कॉन्जक्टिवा में मतलब ये हमारी जो आई की स्किन की जो लेयर रहती है ना, ठीक है, उसको उसके थ्रू भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, उसमें मतलब रेड आइज वगैरह होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जेक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो सेम चीज है। ठीक है, कम्युनिकेबिलिटी, कम्युनिकेबिलिटी में क्या है कि डिजीज का जो ड्यूरेशन है ना, जैसे डिजीज चला है 14 to 16 डेज सपोज। ठीक है, ठीक है, तो उसके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक इसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अब इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें रैशेज होते हैं बॉडी पे। ठीक है, दाने दाने होने लगते हैं, ठीक है, बॉडी पे। तो और ये किसमें मोस्ट कॉमन मिलता है? चिल्ड्रंस में। ठीक है, और एक बार ये इसकी इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो वापस ये डिजीज नहीं होता। ठीक है, किसमें मिलता है? चिल्ड्रन में मिलता है डिजीज। अब हम बात करें क्लिनिकल स्टेज एंड डायग्नोसिस की, मतलब जो मेडिकली ट्रीट कैसे करेंगे उसको, और या फिर इसके कैसे क्या क्या स्टेजेस रहेंगे डिजीज होने के, वो सब बातें हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड देख लेते हैं हम। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड इस डिजीज का कितना है? 10 to 14 डेज। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना, कितना इंक्यूबेशन पीरियड? 10 to 14 डेज है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट है अपना प्रोड्रोमल स्टेज। प्रोड्रोमल स्टेज मतलब सीवियरिटी। ठीक है, इस डिजीज की सीवियरिटी कितनी है? इसमें तीन चीजें देखने को मिलती है, 3 C's है इसमें। 3 C's, एक अपना हो गया क्रोइजा, एक हो गया कफ, और एक हो गया रेडनेस ऑफ आईज, जिसको हम कॉन्जेक्टिवाइटिस भी बोलते हैं, कॉन्जेक्टिवाइटिस। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, 3 C's। ठीक है, क्रोइजा का मतलब होता है रनी नोज। ठीक है, बहती हुई नाक, जो नाक बहती है ना उसको बोलते हैं। तो ये तीन चीजें बहुत कॉमन है और ये सीवियरिटी में काउंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कोप्लिक्स स्पॉट। कोप्लिक्स स्पॉट इस डिजीज से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक इमेज भी दिखा देता हूँ, नीचे मैंने। कोप्लिक स्पॉट में अपने जो माउथ के अंदर क्या होता है ना कि
व्हाइट कलर के छोटे छोटे डॉट डॉट होने लगते हैं, ठीक है, चीक्स के आसपास अंदर की साइड, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। यही इस यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, पैथोजेनोमोनिक ब्लूइश व्हाइट स्पॉट अपेयरिंग इन बकल म्यूकोसा 1 to 2 days बिफोर द रेश अपेयरिंग। मतलब जो आपका रेश आता है ना स्किन पे, ठीक है, उससे पहले 1 से 2 दिन पहले ये आपके माउथ के अंदर अपेयर होने लगते हैं, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि मीजल्स से आप इन्फेक्टेड हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना इरेप्टिव फेज। इरेप्टिव फेज में क्या है कि आपकी पूरी बॉडी पे रेश आने लगते हैं, ठीक है, ये देखो ऐसा इरेप्टिव फेज में, ये ऐसे फेस पे, ठीक है, हर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे आपके रेशेस आने लगते हैं, ठीक है। ये देखो फेस, नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, इस चीज का भी आप ध्यान रखना। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस मैंने बताया था अभी, कोपलिक स्पॉट, कोपलिक स्पॉट से भी देख के बता देगा डॉक्टर। डॉक्टर आपको आपके माउथ की चेक करके बता बता सकता है कि यस यू आर इन्फेक्टेड विथ मीजल्स। ओके, इस चीज को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लिकेशन एंड प्रिवेंशन। अब हम इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? मीजल्स एसोसिएटेड डायरिया, मतलब जो आपके स्टूल्स हैं वो राइस वाटर जैसे आने लगेगा, ठीक है। ये आपको पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये सब चीजें, ठीक है। आप अगर आपको नहीं पता तो आप जाके कोलेरा वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ओटिटिस क्या है? देखो ओटिटिस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओटिटिस क्या है? ये आपकी ईयर रिलेटेड इन्फ्लामेशन होने लगता है ईयर में। क्या होने लगता है? इन्फ्लामेशन होने लगता है ईयर में। इन्फ्लामेशन, और इससे क्या होता है? सुनने में दिक्कत आती है, हियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और एक फ्लूइड निकलने लगता है ईयर से, ठीक है, फ्लूइड निकलने लगता है ईयर से। दो चीजें होती हैं ओटिटिस में, ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना। निमोनिया आपको पता है, ये लंग रिलेटेड डिजीज है ये भी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे निमोनिया। सीवियर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है? एंसिफेलाइटिस, ठीक है, एंड सब एक्यूट स्क्लेरोसिस फेनेंसिफेलाइटिस, ठीक है। ये दो तीन टर्मिनोलॉजी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ब्रेन पे इफेक्ट होता है, ब्रेन सही से काम नहीं करता और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करता है। दो चीजें बस आप ध्यान रखना, इन दोनों में क्या होता है? ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है और इम्प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट, ये आपको पता ही होगा, माल नरिश चिल्ड्रन ज्यादा इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, जो जिनको सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, ठीक है। और विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ब्लाइंडनेस भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीजें तो हमें कॉमन है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। वैक्सीनेशन की हम बात करें तो इसके लिए वैक्सीन है एक MMRV, इसको आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कौन सी वैक्सीन है? MMRV, ठीक है। अब इस वैक्सीन का शेड्यूल देखें तो हम फर्स्ट डोज किसको दिया जाता है? नो जो 9 मंथ ओल्ड जो बेबी रहता है उसको इस दी जाती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है? हाई डोज ऑफ विटामिन ए के दिए जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इतना ही आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो अपनी आएगी रूबेला पे, ठीक है, ओके। इसकी आपको PDF चाहिए, टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल वहां मिल जाएगी। और अगर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो 9203634262 इस नंबर पे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ क्लास के तुरंत बाद PDF अपलोड हो जाती है, ठीक है। और MCQs भी मिल जाते हैं, ठीक है। सो आप जाके PDF देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कंटिन्यूटी वीडियो, नेक्स्ट वीडियो रूबेला में। थैंक यू।